स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लॉग हो गया में। आज हम लोग इसी बुक का जो एनटीपीसी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसका सेट देखेंगे। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं तो मैथ का जो है 25-30 क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है उसको पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला सेट क्या है। ये सेट पूछा हुआ है एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल कैसे है और कैसे इसको हैंडल करते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं पहले आप वीडियो रोक के, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, दोनों माध्यम में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक है, देखिए 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, 5 की छोटी संख्या हो जाएगी एक, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर 3 अंकों की कहता है तो कह देते हैं कितना 100। 5 अंकों क्या कहेंगे 10,000, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसी को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि आप इसको भाग दिए 7 से, किससे भाग दिए 7 से, तो आपको 7 से आराम से भाग देना है। ठीक है, 7 तिकन्ने 7, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 0, 7 चौको 28। ठीक है, ये हो गया 2। ठीक, फिर उतरेगा क्या 0। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा 7 तरीके कैसे होता है 7 गुना के 14, यानी कि 6 बार में आ गया, 6 हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, फिर उतरेगा 0। ठीक है, 7 8 56, 8 बार में 56, कितना आया 56 आ गया। ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 आया है, क्या आया है 4 आया, 4 आया है। अब यहाँ पे क्या रहता तो ये क्या होता कट जाता। तो देखिए आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 रहता या 1002, मतलब कि यहाँ पे 1 0 0, ठीक है, फिर 0 और 2 रहता, इसको 7 से डिवाइड करते तो क्या होता है ये आ जाता है। क्लियर है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 10,002 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसको देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है 6 बच रहा है, आपका कितना रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 6 में 4 में कि 6 हो जाए तो 2 जोड़ेंगे, वही चीज है दोस्तों। शेषफल आप देख रहे हैं यहाँ 4 आ रहा है, आपका 6 आ रहा है, कितना का अंतर है 2 का अंतर है, बस वही 2 का अंतर क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बस सवाल खत्म है। ठीक है, सवाल को अच्छा से पढ़ेंगे, शेषफल देखेंगे क्या दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे आसानी से। और भी तरीके हैं डिवाइड करने का तेज, लेकिन सिंपल तरीका यही है। ठीक है, समझने के लिए क्लियर है। शेषफल में अंतर देखेंगे, जितना आता है अंतर उसको जोड़ देते हैं ऊपर। ठीक है, मान लीजिए अंतर 2 आया, अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है। ठीक है, एक्स है और वाई है, मिलकर कितना दिन में करते हैं 12 दिन में काम को करते हैं। क्लियर है, अब देखिए पूरा कर सकते हैं, और है वाई और जेड इसे 18 दिन में कर सकते हैं, वाई और जेड इसे 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स व जेड, एक्स एक्स व जेड कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स और जेड कर सकते हैं 15 दिन में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, अब पूछा क्या है समझिए, यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं, यानी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो काम को पूरा करने में लगभग कितना दिन लगेगा, मतलब कितने दिन की आवश्यकता होगी, मतलब तीनों काम करेंगे साथ तो काम करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल सवाल है। ठीक है, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, 12 18 और 15 का एलसीएम, तो 12 18, बहुत तेज भी निकाल सकते हैं लेकिन हमको तो सिखाना है तो हम आराम से निकाल लेंगे सिंपल मेथड से। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 2 से जाए कटाएंगे 6 9, ठीक है, अभी 15 रहेगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 9, फिर 15 रहेगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 3 5, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 3 15, 5 3 15 3 45 90 180, तो कितना आ गया 180 आ गया। अब इसको मिटा दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट,
180 ले सकते थे। कैसे? ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं 12, 18 और 15 है, सबका में 180 कॉमन हो रहा है। 18 दहा का 180, 12 से कटाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आप स्पीड में भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका स्पीड ठीक ही है। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई मिलकर 180 ईंटा 12 दिन में हटा रहे हैं, और y प्लस जेड मिलकर 180 ईंटा 18 दिन में हटा रहे हैं। इसको ईंटा मान लीजिए, ईंट हटा रहे हैं। ठीक है, और x प्लस जेड 180 ईंटा को 15 दिन में हटा रहे हैं। ठीक है, अब कहानी ये है कि ये एक दिन में कितना ईंटा हटाएगा, ये एक दिन में कितना ईंटा हटाएगा। ये देखिए यहाँ एक दिन में कितना ईंटा हटाएगा, इसको थोड़ा सोल्यूशन करिए। 12 में 180 से भाग दीजिए, 12 करने 12, 12 पचे 60, क्योंकि 6 बचेगा, 12 पचे 60, 16 क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, 12 पचे 60, 15 आ जाएगा, 15 दुना के 30 और 15 दहा का 150 से 180। ठीक है, और 18 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और इसको 15 से करेंगे, 15 करने 15, ठीक है, 30/15 दुना के 30 यानी कि 12। ठीक है, देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, 15 दुना के 30, हाँ, हो गया। अब समझिए आपका ये आ गया एक दिन का। अब क्या है निकला है, समझिए x प्लस वाई मिलकर एक दिन में 15 को ईंटा हटा रहे हैं, टोटल 180 ईंटा 12 दिन में हटा दे रहे हैं, ये मतलब होता है इसका। y प्लस जेड मिलकर एक दिन में 10 ईंटा हटा रहे हैं, और टोटल ईंटा हटा रहे हैं 18 दिन में। x प्लस जेड मिलकर एक दिन में 12 ईंटा हटा रहे हैं, और 180 ईंटा हटा रहे हैं 15 दिन में। ये है। ठीक है, अब कहा है आपसे कि ये बताइए दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक साथ मिल जाए तो ईंटा कितने दिन में 180 हट जाएगा। तो देखिए x 2 है तो हो जाएगा 2, कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए x 2 है, y 2 है, z 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 15 10 25, 25 10 35, अब 35 2 37, 37 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 37 क्या 37/2। ये आ गया आपका क्षमता। ठीक है, अब कितना हटाना है, 180 हटाना है। क्षमता क्या है, 37/2 का है, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 180/37/2 करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 37। ठीक है, अब 18 दूना के 36, 18 दूना क्या होता है 36, 360/37। आप जानते हैं दोस्तों 37 दहा का 370 होता है, 37 दहा का 370, तो 37 नावा होगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होता है, लगभग कितने दिन, लगभग में पूछा हुआ भी है, तो 10 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। देखिए सवाल बढ़िया है, अच्छा से एक बार और इसको देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंटेंट, देखिए आपको मिलेगा हर जगह वीडियो, लेकिन इतना आराम से नहीं मिलेगा, बहुत आराम से यहाँ बताया जाता है। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, अगर साइन थीटा बराबर 3/4 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है, और कॉस थीटा बराबर 5/4 है, यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि कॉस थीटा का तो मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको इसके द्वारा इसका आंसर बताना है, नियम नहीं जानना है, इसके द्वारा इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। ठीक है, तो 1 + tan थीटा 1 - cos थीटा पूछा हुआ है, क्लियर है। 1 + tan थीटा पूछा है, तो सबसे पहले देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है, इतना होता है, क्लियर है, इतना होता है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, तब tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है 3/4, 3/4 रख दीजिए। cos थीटा का मान कितना है 5/4। ठीक है, डिवाइड 1 - cos थीटा रखना है 5/4, अब बटे में 3/4। अब देखिए दोस्तों 4 से 4 कट गया, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, क्या बचा यहाँ पे, ध्यान देंगे तो 1 प्लस ये बीच में चल जाएगा 3/5 बटे 1 माइनस 5/3। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 3 8, 8/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 घटा देंगे,
3 क्या करेंगे, घटा देंगे तो -2/3, -2/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें, उसका गुणा इसमें, 8 तरीके 24, 24/10 माइनस में घटा देंगे तो हो जाएगा 12/5, माइनस में क्या हो जाएगा 12/5, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, ऐसे ही लगाना है। क्लियर है, ज्यादा धीरा लगे तो स्पीड आप तेज कर सकते हैं, आपका भाई दिया हुआ तो उसमें है कि नहीं, लेकिन हम तो ऐसे ही बताएंगे। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में, देखिए 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में कितना ला रहा है, 40% ला रहा है। कितना ला रहा है, 40% ला रहा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक, हाँ, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो जो 150 प्रश्न पत्र वाले हैं इसमें न्यूनतम अंक कितने चाहिए। क्लियर है, एक्स चाहिए, कितना चाहिए, एक्स चाहिए, नहीं पता है तो एक्स चाहिए। ठीक है, और टोटल क्या हो रहा है, 50% हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, 50%। इसको थोड़ा कटा लीजिए, 5 से ही कटा लीजिए, है कि नहीं, चाहे 25 से ही कटा लीजिए, 25 से ही कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25, 25/200, 25/2 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 छक्के 25 × 125, 25 छक्के 150, 8 × 5, 8 × 6, इसको भी कटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 3, 4 और 3 हो गया। अब देखिए ये हो गया 4 चौके 16, 160। ठीक है, और प्लस 3x हो गया। और देखिए 4 3 7, 7 पचे 35, बस इसी कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए परसेंट याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। 3x सब परसेंट, सब में परसेंट है, परसेंट को हटा दीजिए, परसेंट को हटा दीजिए, सब में है तो हटा दीजिए, बराबर 350 - 160। 3x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 0। ठीक है, 6 × 5 = 11 होता है, 15 है, 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 है, क्या है 3, 2 बचेगा, 2 बचेगा 1, एक बराबर क्या हो जाएगा 6 × 18। ठीक है, 1 बचा, तो 3 × 9, 63 पॉइंट समथिंग, 63 पॉइंट समथिंग आया। तो देखिए क्या हो जाएगा 64, आंसर कितना हो जाएगा 64। इसको एक बार और समझिएगा, ये लॉजिक फिट है। ऐसे सवाल आते हैं तो आपका ऐसे ही लगाना है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हम 4 और 3 में बदल दिए, कटा दिए। ठीक है, रेशियो में बदल दिए 4:3 में, दोनों को गुणा करके 50 जो है टोटल जो है कि दिया हुआ है उत्तीर्ण होने के लिए 50% चाहिए, ये हो गया। ठीक है, आपको ऐसे ही लगाना है, इस सब सवाल को ऐसे हैंडल करिए, आप एकदम करेक्ट आंसर लाएंगे। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है, a² - b² बराबर 25 है, और a + b बराबर 5 है, तो a² + ab + b² का मान बताइए। आप लगा सकते हैं वीडियो रोक के। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b होता है, एक ब्रैकेट में a - b होता है, और एक ब्रैकेट में a² + b² और प्लस ab होता है, पूरा प्लस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, आपसे पूछा है क्या, आपसे यही चीज पूछा हुआ है, यही चीज आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या यहाँ पे a - b दिया हुआ है, कहीं पे a - b आपको कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, a - b पहले आपको चाहिए, क्या चाहिए, a - b चाहिए। a - b चाहने के लिए आपको एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे a² - b² का मान कितना दिया है, 25 दिया है, और a + b दिया है। आप जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a + b लिखते हैं, और एक ब्रैकेट में a - b लिखते हैं। ठीक है, ये चीज आप लिखते हैं। क्लियर है, इतना बराबर 25 है। ठीक, आपको दिया हुआ है a + b बराबर 5 दिया हुआ है, a + b बराबर 5 दिया है, 5 लिख दीजिए, मल्टीपल में लिख दीजिए, यहाँ पे a - b बराबर 25, तो यहाँ से आपका a - b आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करिए, a - b का मान रख दीजिए, a - b का मान रख दीजिए। a - b का मान जब रखेंगे, ए क्यू - बी क्यू का मान कितना है, 625 है। ठीक है, बराबर a - b कितना है,
ए माइनस बी आपका दिया हुआ है एक्स 5 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही पूछ रहा है। अब इसका इस पर डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, डिवाइड कर दीजिए 5 का 5, ठीक। तो 125 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 125। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे शेषफल बच रहा है 5, 10 और 15। अब बड़ी से बड़ी पूछा हुआ है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी, ठीक है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। आज जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या पूछे, ठीक है, तो आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचते हैं। यानी कि 5 शेषफल बचते हैं, इसको घटा दीजिए 150, इसको घटा दीजिए 250, समझिए। अब जो 155 है कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। जो 155 है, ठीक है, उसमें जो रिमाइंडर है उसको घटा देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। फिर 260 में 10 घटा देंगे, फिर 315 में क्या करेंगे, 15 घटा देंगे। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे आप, 155 में से 5 जाएगा तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसका आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो देखिए मौसा जब निकालेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए कौन सा ऐसा है जो कटेगा। सबसे बढ़िया इसका आसान मेथड क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है, 50 आ रहा है। इससे क्या होगा, कम हो सकता है आंसर, इससे कम आंसर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ज्यादा वाला को पहले काट दीजिए, 75 ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। अब 50 से कम वाला का चेक करिए, 10 है, ठीक है, 10 और 25 और 50। 50 को आप देख रहे हैं, ये भी 50 से कट रहा है, ये भी 50 से कट रहा है, ये भी 50 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं कटता तब आप 25 को चेक करते, इसको चेक करते 25 को, तो 25 हो जाता है, अगर वो नहीं कट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुई, ठीक है। तो देखिए महिला का मतलब क्या हो गया, वोमेन, ठीक है, और ये हो गया मेल, क्लियर है। अब महिला जो है 3:2 है, कितना है, 3:2 है, क्लियर। अब कहा है कि 300 महिला क्लब में शामिल हुई, इस 300 क्लब में शामिल हो गई महिला, 300 शामिल हो गई क्लब में, क्लियर है। तब अनुपात हो जा रहा है 5:2, 5:2। मेल का कोनो मतलब है नहीं, ये बढ़ ही नहीं रहा है, उसका रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। यानी कि रेशियो बढ़ रहा है किसका, आपका बढ़ रहा है किसका, वोमेन का। 5 में से 3 जाएगा 2, यही 2 के बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, 300। कितना हो जाएगा, 300। यही 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, 150। 1 बराबर कितना हो गया, 150। तो आपसे पूछा है कि अब पूछा है, यानी कि इस समय, तो 15 पचे 75, तो 750 अभी महिलाओं की संख्या है। क्या आंसर हो जाएगा, 750 हो जाएगा। सिंपल सवाल है, केवल आपको जो वाटर मिल्क वाला सवाल लगाते हैं उसी प्रकार का सवाल है। मिल्क में कोई असर नहीं होता है, लेकिन इधर बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इस तरह लेके लगा देंगे। गजब का बस सवाल है, मिक्स करके लगाया गया है इसको, मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों, 60 है। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मौसप और लसप क्रमशः 12 और 72 है। मौसप और लसप यानी कि आप जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी मौसप और लसप होता है, ठीक है।
तो आपको मौसम पर लसप दिया है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुणे 72 हो जाएगा। 12 गुणे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आपसे पूछा हुआ है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो आप जानते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम का योग क्या होता है, 1/x बटे प्लस 1/y, यही होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। आपको x प्लस वाई पता है, यहाँ पे 60 होता है, दिया हुआ है, इसको रख दीजिए यहाँ पे 60, ठीक है। और एक्स वाई आप निकाले हैं, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 72, तो 12 पचे 60, 5/72, 5 सब क्या हो जाएगा 5/72। सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको धैर्य रखना है और लगा देना है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल ऐसे अलग अलग रूट में दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। अलग अलग रूट में है तो एक ही रूट में है, ठीक है। सबको एक ही कपड़ा पहना दीजिए, ऐसे खत्म, रूट हटा दीजिए अंदर का, तो आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, 54 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 45, ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 9 45 और 5 दूना के 10, 5 पचे 25 और 9 छक्के 54, कितना हो गया 9 छक्के 54, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौको 24, 4 हो गया। अंडर रूट में 25/4, अंडर रूट में 25/4। अब जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2.5। देखिए कितना आसानी से लगाया जा रहा है दोस्तों। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, क्योंकि ये सीरीज बार बार आता रहेगा। मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम है, सब का सब सीरीज धीरे धीरे लाया जाएगा और एक एक सवाल को आराम से बताया जाएगा। आप सीख सकते हैं, नहीं सीखे हैं, और सीखे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों चीज आपके हाथ में रहेगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की लागत मूल्य, एक वस्तु की लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य, हाँ, एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट। अब देखिए ये सब सवाल को क्या करते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मार्क प्राइस यानी कि प्रिंटिंग रेट, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। आप समझिएगा, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य, अंकित मतलब मार्क प्राइस, अंकित मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का 75% है। देखिए जो अंकित मूल्य का है, लागत मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि लागत मूल्य मान लीजिए 100 है, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, अंकित मूल्य 100 है, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो गया 75, ध्यान देंगे 75 हो जाएगा। अब कहा है कि यदि 15% की छूट दी जाए, तो छूट किस पे देते हैं, जो आप खरीद के लाए हैं लागत पे देंगे, नहीं, जो आप प्रिंट रेट लगाए हैं उस पे छूट देते हैं, तो इस पे छूट देते हैं। तो 100 का देंगे कितना 15%, तो कितना हो जाएगा 85, कितना हो गया 85। अब आपसे पूछा हुआ है क्या दोस्तों, आपसे पूछा हुआ है कि बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा हुआ है। तो लाभ हानि किस पे होता है, इसी पे न लाभ हानि होता है, जो आपका पैसा एक्चुअल में लगा है इसी पे लाभ हानि होता है, इसी पे होगा। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, अगर इसका डिफरेंस आप देख रहे हैं, इसका डिफरेंस आ जाएगा 10, और किस पे लाभ हानि होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 75। अब मल्टीप्लाई परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, बस। अब देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, तो कितना आ गया दोस्तों 10 40, 40/3, 40/3 आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, 13 तियाँ 39, यानी कि 13.33% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि देख रहे हैं पैसा 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट में कितना होगा 13.33%। अब देखिए ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं और आया हुआ है, आपको केवल इसको इसी तरह हैंडल करना है। नोट्स बनाइए प्रॉपर और उसको बार बार क्या करिए, रिपीट मारिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब ये सवाल देखिए, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपया है, कितना है 45,000 रुपया है, ठीक है। मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6, 2/6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 ही होगा भोजन पे और अन्य आवश्यकता खर्च होता है, ठीक है, मतलब कि इतना खर्च होता है।
शेष वेतन का बचत करता है। अब देखिए दोस्तों, 1/3 खर्चा कर दे रहा है किस पे, शिक्षा पे, और 1/3 कर दे रहा है भोजन पे, तो बचेगा कितना, 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2/3। अब घटा दीजिए, 1/3 ही बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 1/3 ही बचेगा। तो 45,000 का क्या करिए, 45,000 का 1/3 निकाल दीजिए। कितना निकाल दीजिए, 1/3। तो 15 तिया 45, तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और 30,000 की क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। और 15,000 उधर कर रहा है, 15,000 शिक्षा पे और 15,000 भोजन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष की साधारण ब्याज। अब देखिए, अब ऐसे सिंपल सवाल फॉर्मूला पर भी लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, 3400 की राशि है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, मूलधन, दर और समय। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 680 दिया है। ठीक है, बराबर अमाउंट कितना है, 3400 रुपया है, आई इंटू कितना टाइम लग रहा है, 4 साल, रेट पूछ रहा है 4 साल, अब बटे 100। बस इसी को कैलकुलेट कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कट जाएगा 2 बार में, 34 गुना के 68, 2 20 हो गया। अब 5, आंसर कितना आ गया, 5%। क्या हो जाएगा, 5% क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए, सवाल में कुछ है एकदम नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस मारना है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुना है। ठीक है, एक आयत है, बना लीजिए आयत, आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुना है। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आयत का परिमाप क्या है, 48 सेंटीमीटर है। कितना है, 48 सेंटीमीटर है परिमाप। तो देखिए, x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x, यही ना परिमाप होता है, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ऑल साइड एज स्क्वायर्ड परिमाप कितना दिया है, 48 दिया हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दीजिए, 2x dx 4 4 4 4 2 6, 6x बराबर 48, 8 छक्के क्या होता है, 48 होता है। तो x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो ये हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 गुना के 16। अब 16 अठे गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो आप जानते हैं 16 अठे क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, 6 को 24, ऐसे ही दिख रहा है, एक ही 4 वाला है, आंसर वही 8 8 छके, ओहो 8 छके 48, गलत हो गया, 8 छके 48 के 8। ठीक है, 8 8 4 12, 128 होगा। क्लियर है, 128 होगा, 16 9 144 होता है, 16 8 128। चलिए, अब ये सवाल देखिए, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार आता है सवाल दोस्तों। ठीक है, देखिए, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, आंसर 1। ठीक है, मतलब क्या है कि ये अल्टरनेट आता रहता है। ठीक है, इसका हमेशा आंसर क्या होता है, एक ही होता है, कुछ भी दे आंसर क्या होगा, एक होगा। बस आपको ध्यान देना है इस पैटर्न में है कि नहीं है। समय बर्बाद करना है तो आप कर सकते हैं, पहले यहाँ से एक वेरिएबल निकालेंगे एक्स वाई, फिर एक्स वाई जेड, फिर जेड एक्स, फिर दोनों से निकालेंगे, एक मिलेगा। ठीक है, आपका एक जो है इक्वेशन मिलेगा, फिर इसके द्वारा एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों को लगाएंगे तो 2 वेरिएबल का आंसर आएगा, फिर दूसरा का रखेंगे तो पुट करेंगे। ठीक है, तो तीसरा का आएगा, यानी कि कुल मिला जुला के आप लगाएंगे 2-3 पन्ना, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन आप इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे तो आप आंसर पट से टिक कर सकते हैं। ठीक है, यही अंतर हो जाता है पढ़ के जाएंगे तो, है कि नहीं। अब देखिए ये सवाल, इसका आंसर क्या होगा, यदि 1/, अब इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप ये भी जानते हैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इतना चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक चीज और समझिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे 15 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 15 की जगह पे लिख सकते हैं आप क्या, 15 की जगह पे साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 75 आराम से लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 75 15 हो गया। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 75 मान, इसका मान क्या हो जाएगा कॉस 75, 75 75 कट जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, और इसका भी 1 आ गया, और इसका भी क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 बराबर √3 टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 3/√3, 3/√3। अब √3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3। अब थीटा का टेन थीटा किसका मान √3 होता है, तो आप जानते हैं टेन थीटा का किसका मान √3 होता है, तो 60 होता है, 2 होता है, √3 होता है, 1 होता है। तो टेन का मान होता है √10 60 डिग्री बराबर √3/1 यानी कि √3। तो आंसर क्या हो जाएगा tan 60 का मान हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको दिक्कत कर रहा है तो त्रिकोणमिति का सर्च मार के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि एंगल कैसे निकालते हैं हम बताएं, ठीक है। अब ये सवाल देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। 6/5 ऑफ 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/4 ऑफ 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6 का मान बताइए, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसको आप कमेंट करिएगा, सबसे पहले इसको लगाइएगा, ऑफ को लगाइएगा, कैलकुलेट करिएगा, ऑप्शन आएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट आपको ऐसे करना है जैसे मान लीजिए 1/3 आ गया तो 1/3 कमेंट मारना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को नहीं करना है, खाली 1/3 कमेंट करेंगे, चाहे 2/3/4 करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कमेंट करिएगा क्योंकि आपको कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप यहाँ तक देखे हैं। क्लियर है, इसीलिए इसको रखा गया है। इसको भी उसीलिए रखा गया है, लेकिन देखिए इसको भी क्या करेंगे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, जोड़कर 180 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब प्लस करेंगे 37, अब माइनस कर देंगे 20, जो आएगा अब जोड़ दीजिए 9 8 17 17 का 18, 18 में 10, अब देखिए आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन आपको लगाना है। क्लियर है। इकाई का अंक बताइए। अब देखिए ये लगाने वाला चीज है, इकाई का अंक बताइए। तो इसमें इकाई का अंक कैसे बता देंगे, गुणा कर देंगे, 6 6 को 24, ठीक है, 24 आया। क्लियर है। 24 8 8 को 32, 2 आया, और 4 दुना के 8, आंसर क्या हो गया 8 हो गया। कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। ये सब आप ही के लिए है। अब ये सवाल देखिए हम लगा रहे हैं। एक रस्सी की 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। एक रस्सी है, उसको 3 अलग अलग भागों में क्या किया गया है विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। जो रस्सी है उसका पहला भाग पूरी लंबाई का क्या है 1/5 है, और दूसरा भाग पहले का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का बताइए कितना अंश होगा। तो देखिए सिंपल सवाल है, पूरा रस्सी है, ठीक है। अब रस्सी कितना है नहीं पता है, 1/5 है, 3/2 है, ये सब है, ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले क्या करिए, इसको रस्सी की लंबाई 10 मीटर मान लीजिए। कितना मान लीजिए 10 मीटर। 10 मीटर क्यों माने हैं, ताकि आसानी से कट जाएगा 1/5 और 3/2। अब देखिए कहा है कि पहले भाग की पूरी लंबाई का क्या है 1/5 है। 1/5 का मतलब क्या है कि 2 मीटर है। कितना है 2 मीटर है, 1/5 है, ठीक है। दूसरे भाग पहले भाग का जो दूसरे भाग है पहले भाग का 3/2 है, यानी कि 2 का 3/2 है, तो 2 2 कट गया तो कितना बचा 3 है। कितना बचा 3 है, ठीक है। अब देखिए अब आपसे कहा है कि तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तो आप ही बताइए। 10 में से 2 गया 5 गया तो क्या बचा 5 ही तो बचा। क्या बचा 5 ही बचा। अब जो 5 है ये कितना अंश है रस्सी का, तो देखिए ये 5 इसका कितना अंश है। जैसे आपसे पूछेगा 500 में आप 300 नंबर लाए
500 में आप 300 नंबर लाए तो आप क्या करते हैं 300 बट्टे में 500 करते हैं और गुणे 100 करते हैं। उसी प्रकार आपसे कहा है कि जो तीसरा भाग है वो रस्सी का कितना भाग है, तो जो तीसरा भाग 5 है और रस्सी कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 भाग है। तो आंसर क्या हो गया 1/2। अब देखिए एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, ऐसा ही अंक रखिएगा ताकि आसानी से कट जाए। ठीक है 10 ही रखा गया ताकि कट गया। ठीक है कुछ भी आप भी रख सकते हैं, रख के देख लीजिएगा। अब ये सवाल देखिए 5 sin 14 डिग्री सेक 76 डिग्री क्लियर है। अब कहा है कि 3 cot 15 डिग्री cot 75 डिग्री 2 tan 45 डिग्री। अब आपको एक ही चीज दिख रहा होगा, इसका मान आपको पता है। ठीक है बाकी का पता नहीं है, 75 का हो जाता है 15 का निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल आसान है, कैसे आसान है समझिएगा। ये बताइए कि साइन 14 डिग्री है, कितना है साइन 14 डिग्री है। इसको हमने अभी क्या बताया, कॉस में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में बदलने के लिए आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। कितना होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा अगर कर रहे हैं तो 5 साइन 90 माइनस 76 करेंगे तभी तो 14 आएगा, एकदम आएगा। आई इंटू सेक क्या है 76 है। पहले एक लगा लेते हैं, पर एक लगा लेते हैं उसके बाद जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है देखिए एक ही से कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा आपको। 5 साइन 90 माइनस 76 को लिखते हैं कॉस 76 अब मल्टीप्लाई सेक 76। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉस थीटा को सेक की टर्म में क्या लिखते हैं। कॉस थीटा को सेक की टर्म में लिखते हैं, कॉस थीटा को सेक की टर्म में लिखते हैं तो 1/सेक थीटा लिखते हैं, 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/सेक 76 इंटू सेक 76। इतना लगाने की जरूरत नहीं था, केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, नहीं तो आंसर तो एकदम दिख रहा है, ऐसे बह रहा है कि नहीं। 5 3 8 2 10 आंसर 10 ऐसे ही आंसर आ गया था। लेकिन ऐसे आप लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ऐसे होता है। ये 5 हो गया। इसी प्रकार कॉट का भी मान क्या हो जाएगा, कॉट 15 है, यहाँ पे क्या है कॉट 75 है, दोनों कॉट कॉट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोनों कॉट कॉट है। ठीक है तो कॉट 75 है तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो कॉट जब निकालेंगे तो कॉट 90 माइनस 75, तो कॉट 90 माइनस 75 को क्या कहते हैं tan 75। अब tan को क्या कहते हैं 1/cot, ये भी क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, 1 गुणे 3। इसका tan 45 का मान जानते हैं 1 होता है। 3 2 5 5 10 आंसर हो गया। ठीक है एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री 2x डिग्री। अब देखिए 2x डिग्री यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है ध्यान दीजिएगा। ठीक है 2x डिग्री यानी कि एक त्रिभुज है। ठीक है इसका तीनों कोण दिया है, ये दिया है 2x डिग्री और ये दिया है 3x माइनस 8 डिग्री और ये दिया है 5x माइनस 12 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है अब क्या है त्रिभुजों में सबसे बड़ा कोण बताना है। तो आप जानते हैं त्रिभुजों का एंगलों का यानी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो हो जाएगा आपका, कैसे लग जाएगा ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे 2x प्लस 5x माइनस 12 प्लस 3x माइनस 8 बराबर 180। ऐड कर दीजिए 3 5 3 8 2 10 10x और 12 8 20 20 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 200। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। x बराबर 20। सबसे बड़े कोण का माप बताइए। सबसे बड़ा तो यही होना चाहिए 15 100 है कि नहीं। 100 में से 12 जाएगा, 100 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 88। तो कितना आ जाएगा 88 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 88 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का आयतन बताइए क्या होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 11 का मल्टीपल चेक करेंगे सबसे पहले। तो 11 का मल्टीपल चेक करने का उपाय क्या होता है मित्रों, इसको ऐड करेंगे 4 1 5 4 2 6
5 में 6 हो जाएगा, नहीं, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल क्या कहता है कि अगर इसका 4 5 और 4 2 6 का डिफरेंस 0 आ गया और चाहे 11 का मल्टीपल आ गया तो ये संख्या 11 से कटेगा। तो 0 नहीं आया, नहीं 11 का मल्टीपल आया, ठीक है, 11 से कटेगा। अब देखिए 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, 5 3 8, 8 में 5 गया, नहीं ये भी नहीं होगा। अगला चेक करेंगे, 5 1 8, 8 1 9, 5 4 9, ये सही है, ये 11 से कटेगा। इसको भी चेक करना पड़ेगा, कहीं ये तो नहीं कट रहा है 11 से, तो खेला हो जाएगा, लगाना पड़ेगा। तो 7 2 9, ये तो भी कट रहा है 11। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लॉसअप इतना है। तो देखिए संख्या है 3:7, ठीक है, रेशियो कहाँ से आता है, किसी से डिवाइड किए होते हैं, वो संख्या एक ही होता है, ये 3x हो गया, ये 7x है। इसका लॉसअप यानी कि एलसीएम दिया है 3x × 7x बराबर कितना दिया है, 231। तो 7 3 21, x बराबर 231, x बराबर क्या हो गया, 11। आपसे पूछा हुआ है छोटी संख्या बताइए क्या होगा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा, 11 तिया 33, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 33। और बड़ी संख्या पूछता है तो 11 सते 77 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:7 है, ठीक है, समचतुर्भुज है, आसन्न कोणों का अनुपात यानी कि इसका और इसका, इसी को आसन्न कोण कहा जाता है। इसका दिया हुआ है 3x, इसका है 6x। x क्यों लगा देते हैं, आप जानते हैं कि अनुपात में निकालने के लिए मान लो 10 है और 5 है, तो 5 ही से भाग देते थे, 2 बन जाता है, 1 बन जाता है, यानी कि एक ही अंक होता है वेरिएबल माने कांस्टेंट, उसको x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, दोनों का योग होता है दोस्तों, कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 3 9, x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो गया 20 डिग्री, 9 दूना के 18, 20 डिग्री। आपसे कहा सबसे छोटा क्या है 3x है, तो इसमें क्या करिए गुणा कर दीजिए, 9 3 दूना के 6, 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय पर 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना पूरा किया, ठीक है। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, हरीश ने 30 दिन तक काम किया, ठीक है। श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। तो देखिए दोनों का मजदूरी कितना मिला, 5:6 मिला, 5:6 मिला। और ये जो 5 है श्वेता है, क्या है श्वेता है, श्वेता कर रही है 20 दिन, ठीक है, और हरीश कर रहे हैं कितना, हरीश कर रहे हैं 30 दिन। अब इसका रेशियो निकालिए, 0 से 0 चला गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई